जय हिंद दोस्त पासा पढ़ाने वाले हैं। कल नहीं पढ़ा पाए हैं, आज पढ़ाएंगे। ठीक, पासा में हम पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। हम पहले क्या पढ़ चुके हैं? पासा, ये हमारा पासा हो गया। ठीक, पासा में क्या देखें, कोना कितना होता है? कोना कोना हमारा कितना होता है? 8 कोना होता है। ठीक, और किनारा कितना होता है? किनारा हमारा कितना होता है? 12। ठीक, और इसमें सतह कितना होता है? सतह कितना होता है हमारा? 6 सतह होता है। कहीं कहीं पर सतह और कहीं कहीं पर फलक लिखा होता है। ठीक, क्या? फलक। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक, इसके बाद में हमारा क्या होता है? 3 सतह इसमें दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है? 1 से 6 तक अंक होते हैं। 1 से 6 तक। ठीक, 1 से 6 तक क्या होता है? अंक होता है, अंक होता है। इसके बाद और क्या पढ़े? इसमें 3 सतह दिखाई देता है। ठीक, 1 2 3, 3 सतह क्या होता है? ठीक, दिखाई देता है। और 3 छिपे हुए होते हैं। ठीक, ये देखें। और इसमें क्या देखें और पढ़ें? इसमें ये पढ़ें कि पासा में क्या एक सतह के सतह के 4 क्या है? निकटवर्ती। 4 निकटवर्ती, एक विपरीत होता है। विपरीत होता है। ठीक, इतना हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। ठीक, आगे बता, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, आगे क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। ठीक, ये हमारा 3 प्रारूप है, मतलब कि एक पासा है, उसे अलग अलग तरीके से लिखा गया, दर्शाया गया, बताया गया। जैसे कि हमारा ये हो गया। ठीक, ये पासा है ऐसा। ठीक, इसको क्या कर दिया गया है? इसको केवल ऐसे घुमा दिया गया है। ठीक, ऐसे घुमाकर यहाँ पर कर दिया गया है, फिर इसके बाद ऐसे घुमाकर यहाँ पर कर दिया गया है। बस इतना ही है, एक ही पासा है। ठीक, इसके बाद में आगे, इस पासे में अंक 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? इसमें क्या कह रहा है? 3 के विपरीत सतह पर। ठीक, हम इसके 3 के विपरीत सतह देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें कुछ काम दिख रहा है, कुछ अलग। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है? 3 काम दिख रहा है। ठीक, 3 तीनों में है। तो हम क्या करेंगे? इसके तीनों के क्या विपरीत तो नहीं पता चलेगा, तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले हम इसके निकटवर्ती देख लेते हैं। ठीक, 3 के निकटवर्ती अभी अभी जस्ट हम आपको बताए, तुरंत थोड़ी देर पहले क्या बताए कि पासे के क्या होते हैं? पासे के एक सतह के 4 निकटवर्ती, एक विपरीत होते हैं। तो इसमें वही फार्मूला लगेगा। ठीक, वही क्या लगेगा? वही नियम लगेगा इसमें।
एक पासे के 4 निकटवर्ती और एक क्या होता है, विपरीत होता है। ठीक, एक क्या होता है, विपरीत होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 लिख लेंगे। 3 इसके निकटवर्ती संख्या देख लेते हैं। ठीक, इसमें 3 के निकटवर्ती संख्या कितने हैं, ये जो बाकी है ये सब निकटवर्ती संख्या है इसकी 3 की। तो इसमें क्या है, 1 2, तो 1 और 2 लिख लेते हैं। ठीक, अब इसमें क्या देखेंगे, 3 और 5 है, तो 3 के क्या है निकटवर्ती, 5 और 2 हैं, तो हमने 2 लिख लिया। तो इसके बाद में क्या बचा है, 5 बचा है, 5 लिख लेते हैं। ठीक, अब इसमें देखेंगे 3 के निकटवर्ती क्या लिखा गया है, 4 और 1, तो 1 हमने पहले ही लिख लिया है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, 4 लिखेंगे। ठीक, तो इसके हमारे क्या 4 निकटवर्ती मिल गए, कौन कौन से, 1 2 5 और 4। ठीक, तो इसमें अब क्या बचा है, 6 बचा है, क्योंकि एक पासे में 6 अंक होते हैं, तो इसमें कितने अंक हो गए, 1 2 3 4, और 3 के विपरीत वाला एक और ले लेंगे। ठीक, तो कौन सा अंक बचा, 6, तो 6 क्या होगा, इसके 3 के विपरीत होगा। तो हमारा ऑप्शन किस ऑप्शन में है, हमारा डी वाले ऑप्शन में है, तो हमारा कौन सा डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, ऐसे ही हम और क्वेश्चन देखेंगे पहले, फिर आगे चलते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। फिर वही 2 प्रारूप मतलब एक ही पासा की, ठीक, तो मतलब अलग अलग दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 3 के विपरीत सतह पूछ रहा है। ठीक, तो 3 हमारा यहाँ पर क्या है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। ठीक, तो इसके फिर निकटवर्ती संख्या देख लेते हैं, जैसे कि अभी आपको क्वेश्चन बताए हमने। तो इसके निकटवर्ती कौन कौन से हैं, 3 लिखेंगे पहले। ठीक, 3 लिखने के बाद में इसमें देखेंगे क्या क्या हमारा निकटवर्ती, तो पहले वाले में देख लेते हैं 4 और 5, और इसमें क्या है 6 और 1, क्या है 6 और 1, तो इसके क्या क्या संख्या मिल गई हमें, 1 मिल गया, 6 मिल गया, 5 मिल गया, 4 मिल गया। ठीक, तो हमारी 4 निकटवर्ती, और 3 के विपरीत कौन सा संख्या होते हैं, हो सकता है हमारा 2 बच रहा है, तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलो हम आगे फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाएगा, मतलब वही है। ठीक, आगे फिर पढ़ेंगे, इस पासे में 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक, विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो हमारा क्या है, इसमें कुछ दिख रहा है, पहले हम इसे देखेंगे। इसमें 4 और 6, 4 और 2, ठीक, 4 और इसमें क्या क्या दिख रहा है, 4 6 2 अंक है। इसमें क्या है, 4 नहीं है, सॉरी 5 और 5 है, 6 2 है, तो इसमें हमें कुछ कॉमन दिख रहा है। कॉमन क्या दिख रहा है, हमारा 2 और 6 कॉमन दिख रहा है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 6 है। ठीक, इसमें क्या है 6 और 2 है, इसमें भी 6 और 2 है, तो ये दोनों कॉमन है। तो इसमें हम यह नियम लगाएंगे, नियम क्या होगा, नियम इसमें लिख लेंगे, हम बता रहे हैं। जब दो पासा दिया हो, जैसे कि ये 2 पासा दिए हैं, ठीक, 2 पासा दिया हो, उसमें
दो सतह का अंक क्या हो, कॉमन हो। कॉमन हो मतलब ये दो सतहों का अंक जो है अलग हो, या दो अंक क्या हो, अलग हो, कॉमन हो। ठीक, तो उसमें क्या होता है, कॉमन हो तो तीसरा, तो क्या होता है, तीसरा क्या होता है, तीसरा एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत हो जाते हैं। तो बाकी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा, जब ये दोनों कॉमन है, ठीक, ये दोनों क्या है, कॉमन है, तो क्या होगा, 4 5 के विपरीत हो जाएगा। तो इसमें प्रश्न क्या कह रहा है, इस पासे में 4 के विपरीत सत्ता पर कौन सा अंक होगा। ठीक, 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो 4 के विपरीत हमारा क्या होगा, 5 होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, सी वाला ही सही है। ठीक, हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। नीचे एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। ठीक, एक ही पासा है, उसको अलग अलग तरह से दर्शाया गया है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, 5 बिंदुओं के विपरीत फलक पर कितने बिंदुएं नजर आएंगी। मतलब 5 बिंदुओं के जो है 5 बिंदु इस फलक पर कहते हैं, कितने बिंदु हैं, 5। ये वाला, इसमें कितने हैं, 5 हैं। ठीक, बाकी क्या है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो क्या कह रहा है, 5 के विपरीत फलक पर कितने बिंदुएं नजर आएंगी। तो इसमें कुछ दिख रहा है, दो पासा है, कुछ कॉमन अमन, तो हमें तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 2 और 1। तो इसमें क्या है, 2 और 1। तो अभी हम टेस्ट आपको बताए हैं कि जब दो सतहों का अंक क्या हो, कॉमन हो, तो क्या होता, तीसरा एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। ठीक, तो वही हम देखेंगे कि जब ये दोनों क्या है, कॉमन है, हमारा कौन कौन सा, ये वाला, ठीक, इसमें कॉमन है, ये जब कॉमन है तो ये क्या होगा हमारा, ये वाला इसके क्या होगा, विपरीत हो जाएगा। ठीक, तो हमारा 5 के विपरीत कितना है, 4। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा सी वाला सही है। ठीक, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हम देखेंगे, नीचे एक पासे की दो प्रारूपों को दर्शाया। वही बात है कि दो अलग अलग घुमाकर लिखा गया। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है, हम 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक, क्या पूछ रहा है, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ये हमारा क्या है, 3 है। ठीक, 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, 1 और ये वाला, ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, कॉमन। तो इसमें एक नियम लगता है, जब दो वो एक सतह के क्या हो, जब एक अंक कॉमन हो, किसी भी दो डैश फिगर में क्या होता है, दो पासे में लिख देते हैं नियम। दो पासे में
समान सतह होगा, एक अंक जो है समान सतह पर, जैसे कि इसमें भी समान यहीं पर है, इसमें भी है, तो क्या होता है, तो बाकी जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और सभी क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो जैसे एक और एक ये समान सतह पर, तो 3 का विपरीत हमारा क्या होगा, 3 का विपरीत हमारा 2 होगा, क्या होगा, 2 होगा। और 5 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो हमारा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो हमारा 3 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ये वाला बी वाला सही है। इसमें बी क्या है, बी में 2, तो 3 का विपरीत कौन सा अंक हो गया, हमारा 2 हो गया। ठीक, हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट देखेंगे आगे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। इसमें क्या है, नीचे 2 पासे दर्शाए, ठीक, वही फिर तो 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो इसमें 2 के विपरीत पूछ रहा है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, तो इसमें हमारा क्या कॉमन दिख रहा है, 3 और 5, 3 और 5 इसमें भी है। ठीक, तो इसमें जब 2 अंक कॉमन है, इसके पहले हमने एक नियम बताया, जब दो सतहों पर हर 2 सतहों का अंक क्या हो, कॉमन हो, तो तीसरा एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। तो इसमें 3 और 5 इसमें भी है, 3 और 5 इसमें भी है, तो हमारा 2 क्या होगा, 2 4 का विपरीत होगा। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। नीचे एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। ठीक, इस नीचे यदि नीचे 4 है तो ऊपर क्या होगा, ये हमारा 4 है। ठीक, 4 है, तो इसमें क्या कह रहा, जब यदि नीचे क्या है, 4 है, तो ऊपर क्या होगा, तो इसमें हम देखते हैं कुछ दिख रहा है। हाँ, ये क्या दिख रहा है हमें, 2 जो है 2 समान सतह पर हैं। तो अभी भी हमने क्या बताया है, जब डैश फिगर में एक अंक क्या हो, समान सतह पर हो। ठीक, समान सतह पर क्या हो, एक ही अंक हो, तो क्या होता है, बाकी हर एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। ठीक, विपरीत हो जाते हैं। तो हमारा 4 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा, और 1 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है, 4 नीचे क्या हो, नीचे 4 हो, तो ऊपर क्या होगा, तो क्या हुआ, एक दूसरे के विपरीत हुए, तो ऊपर क्या होगा, हमारा क्या होगा, 5 होगा। ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ये हमारा 5 किसमें है, सी, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला सही होगा। ठीक, हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 3 और 3, लेकिन ये क्या है, अलग अलग सतह पर है, समान सतह पर नहीं है। कॉमन जो है 3 हमारा कॉमन है, लेकिन ये क्या है, अलग अलग सतह पर है। तो क्या होगा, इसके लिए एक नियम लगेगा। नियम क्या होगा, जब 2 पासे में कॉमन अंक क्या हो, अलग अलग सतह पर हो। अलग अलग सतह पर, जैसे कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। ठीक, तो अलग अलग सतह पर हो,
हो तो क्या करते हैं, इसे क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। तो इसमें क्या होता है क्लॉकवाइज, तो इसमें क्या होता है क्लॉकवाइज लिखा जाता है, ठीक, क्या होता है लिखा जाता है। लिखा जाता है मतलब कि क्लॉकवाइज लिखा जाता है। कैसे लिखा जाएगा अब हम बताते हैं। जैसे 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे, घड़ी ऐसे घूमती है ना, तो इसको ऐसे ऐसे लिखेंगे, ठीक, कैसे यहाँ पर ऐसे ऐसे लिखेंगे क्लॉकवाइज, ऐसे लिखा जाएगा। तो क्या है 3 है, 3 लिख लिए, इसके बाद में क्या लिखेंगे 4 और 5, ठीक। 3 से शुरू किए हैं, क्या क्लॉकवाइज गए हैं, ठीक, 3 से शुरू किए, 4 फिर 5, अब इसमें 3 से शुरू करेंगे, तो 3 यहाँ पर हो गया, इसके बाद में क्या 6 और 2, ठीक, 6 और 2, तो अब इसमें क्या है 3 तो है, ठीक। इसके बाद में ये दोनों क्या है एक दूसरे के विपरीत है। अब ये 4 का विपरीत क्या होगा 6 हो गया, और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक, और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। अब सभी का विपरीत पता चल गया ना। तो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पासे में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ठीक, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो हमारा 5 के विपरीत कौन सा अंक आया है 2 आया है, क्या आया 2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन बी वाला सही है, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताना कि समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसे हम देखेंगे। ये क्या कह रहा है, नीचे एक पासे की 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है, ठीक, 2 प्रारूपों को दर्शाया गया। इस पासे में अंक 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 1 के विपरीत पूछ रहा है, ठीक। हमारा कहाँ पर 1 ये रहा, ठीक, और बाकी कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक। तो जब कोई कॉमन ना दिख रहा है तो इसमें एक नियम लगेगा। नियम क्या होगा, क्या होगा, जब 2 पासे में क्या हो, कोई भी अंक क्या हो कॉमन ना हो, कॉमन क्या हो ना हो, ना हो तो क्या होता है सभी क्या होते हैं एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। विपरीत हो जाते हैं, ठीक। जैसे कि अब 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, और 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 1 के विपरीत हमारा कौन सा होगा तो 4 होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ए वाला सही है, ठीक। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, अंक 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो 6 के विपरीत वही है 2 प्रारूप है, ठीक। अंक 6 के विपरीत पूछ रहा है 6 के, तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, हमें कॉमन दिख रहा है लेकिन अलग अलग सतह पर है। ये रहा, जब अलग अलग सतह पर हो तो क्या करते हैं उनके सतहों को क्या करते हैं क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, सतहों के अंकों को क्लॉकवाइज लिखते हैं, क्या करते हैं क्लॉकवाइज लिखते हैं। जैसे कि 1 लिखे, 1 के बाद में क्लॉकवाइज घूमने को कह रहा है, ठीक, ऐसे ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज,
ठीक, तो एक यहाँ पर है, यहाँ से ऐसे घूम जाएगा क्लॉकवाइज। तो ऐसे लिखेंगे, एक के बाद क्या लिखेंगे, एक के बाद क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक, उसके बाद 6। अभी इसमें क्या होगा, एक के बाद क्या, एक यहाँ पर लिखे, एक के बाद 3 और 3 के बाद क्या आ गया, 4। तो हमारे यहाँ क्या हुआ, ये एक दूसरे के विपरीत हो गए, ठीक। तो 6 का विपरीत क्या हो गया, 4। ऑप्शन कौन सा हमारा सही है, ए वाला सही है, ठीक। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में देखकर बताइए, ये इसमें 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो इसका नियम क्या है, इसका नियम हमने बताया है, जब कोई अंक कॉमन ना हो, इसमें कोई कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, जब कोई अंक कॉमन ना दिखे तो क्या होता है, सभी एक दूसरे के क्या होते जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4, और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1, और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक। अब इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि क्या पढ़ा हमने, किसी भी पासे के क्या पासे के एक फलक के क्या 4 निकटवर्ती एक विपरीत, ठीक, विपरीत होता है, ठीक, ये पढ़े। ठीक, निकटवर्ती और विपरीत पढ़े। इसके बाद में हम क्या पढ़े, इसके बाद में पढ़े दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरे में क्या पढ़े हैं, दूसरे में हम पढ़े हैं जब 2 अंक कॉमन हो, अंक 2 अंक कॉमन हो तो क्या होते हैं, तीसरा एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, ये पढ़ा। उसके बाद में तीसरा क्या पढ़ा, जब समान सतह, ठीक, समान सतह मतलब जब कोई भी एक समान सतह पर एक ही अंक हो तो क्या होता है, बाकी एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं, जब समान सतह पर हो तो, ठीक। चौथा क्या पढ़ा हमने चौथा पढ़ा है क्लॉकवाइज, क्या, क्लॉकवाइज में क्या पढ़ा, जब कॉमन अंक अलग अलग सतह पर हो, क्या हो, कॉमन अंक अलग अलग सतह पर हो तो क्या होते हैं, उसे क्लॉकवाइज लिखा जाता है, ठीक। क्लॉकवाइज लिखने पर जो अंक आते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये पढ़ा। पांचवा क्या पढ़ा हमने, पांचवा पढ़ा जब, ठीक, सभी क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत। इसमें क्या होता है, जब कोई अंक कॉमन ना हो, क्या होता है, जब कोई अंक कॉमन ना हो तो क्या होता है, सभी एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, ठीक। इतना पढ़े, इतने में से इतना ही पढ़ना है आपको, बस डायरेक्ट जितना भी क्वेश्चन आएगा सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक। बस आज के लिए इतना ही। अब
कल देखेंगे। जय हिंद।